हेलो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अगर इस तरीके से कुछ लेटर्स होते हैं जो कि आपको थोड़े स्टाइलिश लग रहे होंगे, इस तरीके से अगर कट करना है तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, फर्स्ट वीडियो में, और ये हमने कट कर लिया था। तो हम क्या करते हैं, आज जो देखने वाले हैं कि इसको हम किस तरीके से कट करेंगे, क्या इसमें प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग आज पूरे अच्छी तरीके से देखेंगे। तो ये जो इमेज है इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है और मैं चलता हूँ अपने कोरल ड्रॉ पे। अब यहाँ पे मैंने पहले किया था, मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैंने नाम सेव कर दिया था और यहाँ पे ला के इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मेरे को, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जस्ट देखने के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ना एक टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ इस तरीके से। इस पर क्या लिखा है, MANSI, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ MANSI, ठीक है। या आप कैपिटल में करना चाहते हो तो कैपिटल में भी कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे इसके जो स्टाइल है, हम स्टाइल को देख लेते हैं, यहाँ पे हमें कौन सा मिल रहा है। अभी आपको प्रॉब्लम आए तो आप इस तरीके से इसको क्या करो, इधर रख दो इस तरीके से यहाँ पे। तो क्या होगा कि आप यहाँ पे जो भी करोगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, या मैं ये ले सकता हूँ, कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि अभी यही ले लेते हैं, ये मुझे थोड़ा ठीक दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेते हैं, ठीक। और मैं इसको यहाँ पे कट करूँगा। अब क्या करता हूँ, ये मैं पीछे एक ले लेता हूँ। तो मान लो मुझे किसी बोर्ड पर लगाना है, मेरे बोर्ड का साइज़ ये है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर पहले कर लेता हूँ, इसको इसके सेंटर में या ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये सेंटर हो गया। इसको हम जैसे हमने पहले किया था, अभी ये क्लिक कर रहा हूँ, देखो ऐसे आ रहा है। ये सिलेक्ट हो रहा है, मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे पेस्ट बैक कर दूँगा। तो अभी क्या होगा, जब मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट होगा। इसके बाद इसके हम इस तरीके से कर लेंगे और इसके आउटलाइन को रखेंगे। पहले मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और इस साइज़ को रखेंगे याद में 70 और 25, ठीक है। 70 और 25 का एमएल साइज ले लूँगा। यहाँ डॉक्यूमेंट में साइज सेव कर देता हूँ MANSI, इस तरीके से जो नाम है उसी को ले लिया मैंने। और यहाँ पे देख रहे हो JPG है। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे करना है DXF AutoCAD। यहाँ मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, ये मेरा हो गया एक्सपोर्ट। इसके बाद मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे न्यू पे जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना कितना था, यहाँ पे 70 था, यहाँ पे था 25। मैं 25 कर ले रहा हूँ और यहाँ पे 70 कर लेते हैं। रेजुलेशन हमारा पूरा है और यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो इस तरीके से हमारा कुछ यहाँ पे पेज आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं इंपोर्ट, इसे इंपोर्ट डेटा वेक्टर। तो अभी हम यहाँ पे ये वाली फाइल ले लेंगे और ओके, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने पिछली बार किया था वही करते हैं। टूल पाथ पे जाते हैं और यहाँ पे ये क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे फिनिशिंग डेप्थ 3 डाल रहे हैं और यहाँ पे हम प्रोफाइलिंग टूल पे जा रहे हैं। यहाँ पे भी मैं इस बार इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है हमें 3 बार में एक ही काटना है और सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं सेटअप पे, इसको भी हम इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ नाउ, ठीक है। ये नाउ मैंने कर दिया तो यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे जा रहे हैं सेव टूल पाथ, सॉरी अभी हम यहाँ पे तो करते हैं सिमुलेट टूल पाथ, यहाँ पे कर दिया इस तरीके से। अभी क्या हो रहा है, मेरे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं उसमें दिखाई रहा था, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम आया है वो मैं आपको बताता हूँ, या कुछ और प्रॉब्लम आपको दिखेगा। यहाँ पे कुछ कटिंग में प्रॉब्लम दिखने लगेगा आपको, ये अंदर हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम ऐसा आपको दिखाई देगा।
तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसके साथ क्या प्रॉब्लम आया कि इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ और इसके साइज़ को यहाँ पे कर देते हैं इंक्रीज थोड़ा। अभी में आ रहा है, इसका साइज़ छोटा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंचेस में जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 18 और यहाँ पे करता हूँ 12। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इसको सिलेक्ट नहीं किया हमने, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप इसको इस तरीके से करो और एंटर करेंगे। तो अभी देख रहे हो इसका साइज़ एक्चुअली बहुत छोटा था। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका साइज़, वैसे तो इसका साइज़ ही छोटा है बट ये कट गया, लेकिन साइज़ तो इसका ही बड़ा होगा, बट इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा फिर। अब देखना आप, मैं यहाँ पे फिर से इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर से लेंगे। यहाँ पे जाते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हो बट मैं अभी यहाँ से ले रहा हूँ। अब इसका साइज़ क्या था देखो, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जैसे मैंने इंच कर दिया, यहाँ पे कितना था 18, तो यहाँ पे कितना था 12। अब मैंने ये कर दिया, अब मैं यहाँ पे में कर लूँगा तो ऑटोमेटिक साइज़ मेरा यहाँ पे आ जाने वाला। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो मेरा यही साइज़, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और में देखूँ तो आपको देखो यही साइज़ वहाँ पे मिलेगा और यही साइज़ यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं किया ओके, देन यहाँ पे गए और अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको इम्पोर्ट। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो साइज़ था शायद वो लेने में गड़बड़ हो गया। तो कोई बात नहीं, आप फिर से ले सकते हो। यहाँ पे कर दो इसको न्यू और यहाँ पे 452। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेंगे यहाँ पे कितना है। आप इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 840,304। ठीक है, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं 840 और 304। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब हमारा जो भी हमने लिया था वो बिल्कुल सही आएगा। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये जो क्रिएट होती हैं ये आ ही जाती हैं कभी कभी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये किया, अब हम जाएंगे टूल पाथ में 2D प्रोफाइलिंग। यहाँ पे जो हमने किया था वही मैं कर देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि यहाँ पे हमने कुछ अलग किया। सेम करता हूँ मैं यहाँ पे 3 mm की बिट थी, मैं 3 mm का ले लिया। एडिट में देखो ओके सिलेक्ट, देन यहाँ पे आना है आपको और मटेरियल में 3 ही ले लेते हैं और यहाँ पे करेंगे इसको 9 पे। ठीक है, तो आप देखो इस यहाँ पे किस तरीके से आया और यहाँ पे कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ प्रोजेक्ट में, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको स्टेमलेट टूल पाथ। यहाँ से भी हम लोग वही काम कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ से करते थे। अभी मैं यहाँ पे करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कितना आराम से, कितना सही से यहाँ पे कटिंग हो रहा है। तो अगर बहुत बड़ा साइज़ होगा तो थोड़ा सा टाइम ये लेता है स्टेमलेट करने में। तो एक बार ये पूरा हो जा रहा है फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर किसी को यहाँ पे सीखना है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना नंबर डाल दूंगा मैं, तो ये सारी चीज़ों को सीख सकता है। तो इसका भी बहुत स्कोप है और इसकी जॉब भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है, जल्दी जल्दी यहाँ पे सीख जाते हैं। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाकी आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जब हो जाएगा तो आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पे कटिंग यहाँ पे दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको पता लग गया होगा कि इस तरीके से अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इन टाइप के लेटर्स में तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम मशीन पे भी कट करके देख लेंगे किस तरीके से कट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।